मुझे प्रसन्नता है कि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर है, ऐसे ही अयोध्या में, ऐसे ही लखनऊ में, ऐसे ही कानपुर में, ऐसे ही प्रयागराज में, ऐसे ही मिर्जापुर, ऐसे ही आजमगढ़, ऐसे ही वाराणसी, ऐसे ही बुंदेलखंड में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। यानी विकास अब केंद्रित एक जनपद में एक परिवार की विरासत बनकर के नहीं रहेगा, बल्कि समग्र प्रदेश को उस विकास के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे और विकास की इस प्रक्रिया के साथ प्रदेश को विकसित भारत के अभियान का सारथी बनाने का काम करेंगे। और उसी विकसित भारत की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज बहन और भाइयों, मुझे आपके बीच में इन योजनाओं के माध्यम से फिर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक अवसर है हम सबके सामने। याद करना, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, यह भी उनको मालूम है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है, उत्सव प्रदेश। कोई सोचता था 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी बरगदवा से नकहा के बीच, नकहा से स्पोर्ट्स कॉलेज होते मोदीपुर तक, फर्टिलाइजर तक, एयरपोर्ट से लेकर के सुनौली तक, गोरखपुर कलेक्ट्रेट से लेकर के वाराणसी तक हो या फिर लखनऊ तक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है, अयोध्या होते हुए भी है और सीधे लखनऊ जाने के लिए भी है, तो वाराणसी जाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को दोनों कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाता है। लखनऊ की दूरी को जो 8 से 10 घंटे लगते थे, अब मात्र 3 से 3.5 घंटे में आप लखनऊ की दूरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कर सकते हैं। वाराणसी की दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इतनी अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है। रामगढ़ ताल ये माफियाओं को और मच्छरों को पनपाने का कभी एक केंद्र हुआ करता था, आज गोरखपुर को एक नई पहचान दे रहा है। वह पहचान है विकास की, स्किल मैन पावर के एक नए केंद्र के रूप में गोरखपुर के नौजवानों के मन में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के मन में विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ने का जो जज्बा है, उस जज्बे का केंद्र बिंदु ये विकास दिखाई दे रहा है। हमने नौजवानों के लिए आजीविका के अवसर दिए हैं। ये डबल इंजन सरकार ने नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है और निवेश का बेहतरीन वातावरण बना करके प्रदेश में निवेश की एक नई बहार बहाई है। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का माहौल होता है। निवेश आता तब है जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। निवेश आता तब है जब स्केल को स्किलिंग में बदल करके नौजवानों को उन्हीं के गांव में, उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के प्रदेश में नौकरी की सुविधा प्राप्त होती है। और हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आया हुआ 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी का दस्तावेज है। और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इसके माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिल रही है। आप जाइए ना, फर्टिलाइजर हो या एम्स, आपको देखना है गीड़ा से लेकर के धूलियापार तक आज एक लंबी श्रृंखला उद्योगों की लग चुकी है।
यहीं के नौजवान को यहीं पे स्किल डेवलपमेंट करते हुए नौकरी और रोजगार की सुविधा प्राप्त हो रही है। आज गोरखपुर महानगर जनपद और गोरखपुर से इस मार्ग का सहयोग लेकर के चलने वाले उन सभी नागरिकों के लिए यह एक नया उपहार प्राप्त हो रहा है, जब बरगदवा नकहा के आरओबी का और खजांची चौराहे के फ्लाईओवर का ब्रिज का हम सब लोकार्पण के कार्यक्रम के उपरांत यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए इन दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए मैं गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन नागरिकों को जो इस सुविधा का लाभ लेंगे, यहां के जनप्रतिनिधियों को, सभी को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा यहां पर हम फर्टिलाइजर कैंपस के पास हैं। आज से 5 साल पहले ये क्षेत्र वीरान था। आज यहां पर फर्टिलाइजर का भव्य कारखाना है, सैनिक स्कूल है, एसएसबी भी है, चिलवा ताल का बेहतरीन सुंदरीकरण का कार्य भी हुआ है और बगल में राप्ती नगर में आवासीय कॉलोनी का विकास और उसके बगल में, उसके साथ ही वहां पर उत्सव भवन के साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज का एक नया भव्य स्वरूप भी हम सबके सामने अब देखने को मिल रहा है। ये जो मार्ग है, घंटों नकहा रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों को जाम में फंसना पड़ता था। जब बरगदवा से नकहा की तरफ लोग आते थे तो ये मान करके चलते थे कि अब 1 घंटा जाम में फंसना ही फंसना है। लेकिन अब ये फ्लाईओवर बन गया है। इस फ्लाईओवर ब्रिज के बनने के बाद अब जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। अब फर्टिलाइजर की तरफ जाना हो, स्पोर्ट्स कॉलेज की तरफ जाना हो, आपकी यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए यह एक नई सौगात आपको प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।